से आप लोग स्वागत हो गया आपके हमारे एक और नए लेक्चर पे जो कि होने वाला है क्या लेक्चर नंबर 4 किसका अल्कोहल फिनॉल और ईथर का। पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या किया था, अल्कोहल को कवर किया था और फिनॉल को कवर किया था, यानी कि आप अल्कोहल और फिनॉल को कैसे पहचानोगे और अलग अलग तरीके से हम लोग उसको क्या किए थे, प्रिपेयर किए थे। फिर प्रिपेयर करने के बाद उसको हम लोग बस ऐसे सजाने के लिए नहीं रखे थे, उसको हम लोग केमिकली रिएक्ट करवाए थे, किसके साथ, अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करवाए थे और हमें फिनॉल को रिडक्शन करवाए, फलना डिमकाना ऑक्सीडेशन करवाए, सब कुछ कराए और ये देख लिया। ठीक है, आज हमारा क्या रहेगा, आज हम लोग ईथर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस देखेंगे। तो ईथर्स से पहले मैं बस आपको थोड़ा सा स्टीरिफिकेशन बता देता हूं कि आप ईस्टर कैसे फॉर्म करोगे। उसके बाद हमारा आज का मेनली टारगेट रहेगा ईथर के ऊपर। ठीक है, ये बीच का छोटा सा पार्ट था जो कि आज मैं कवर कर रहा हूं। चलिए लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ये क्या होने वाला है, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो आज क्या है हमारा, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन स्टेरिफिकेशन भैया, यानी कि आप ईस्टर को कैसे प्रिपेयर करोगे। तो एक चीज आप याद कर लीजिए कि ईस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ईस्टर के तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। जब आपके सामने अगर ईस्टर रहेगा, कोई भी सब्सटेंस रहेगा, अगर उससे मीठा स्मेल, जैसे कि आपका क्या नाम है, परफ्यूम्स वगैरह में जैसे आपको ईस्टर यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो गुड स्मेल देता है अपने को। ठीक है, तो ईस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ये चीज है, ये हमारा जरूरत नहीं है। बस आप ये समझिए कि आप ईस्टर कैसे बनाओगे। आप ईस्टर कैसे बनाओगे, आप सिंपली कोई भी एसिड ले लोगे, प्लस क्या कर दोगे, उसमें अल्कोहल को प्लस कर दोगे और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ईस्टर। ये हमारा होगा कॉन्सेप्ट। ये क्या होगा सर, ये क्या हमारा कॉन्सेप्ट है। एसिड ले लिए प्लस अल्कोहल, ये मिल गया हमें ईस्टर। ठीक है, ये क्या मिल गया हमें, ईस्टर मिल गया। एसिड प्लस अल्कोहल लिया और हमें क्या मिल गया, ईस्टर मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग ये क्या हमारा, ये तो आप इस सिंपल सा क्या करोगे, इसमें पता है, एसिड प्लस अल्कोहल दिए, वहां से आप क्या निकालोगे, वाटर निकाल लोगे, यानी कि जो भी कंपाउंड है वहां से आप वाटर निकालोगे, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपका डिजायर्ड कंपाउंड मिल जाएगा। यानी कि पहला आप एसिड ले लीजिए, एसिडिक एसिड ले लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, प्लस अल्कोहल ले लीजिए HO CH3 ले लीजिए, मिथानॉल ले लीजिए। इसको, इस रिएक्शन को आप बस आप किसके प्रेजेंस में कराओगे, H+ के प्रेजेंस में। आपको सिंपल क्या करना है, आपको दिया हुआ एसिड प्लस अल्कोहल, उससे आपको क्या मिल जाएगा, ईस्टर। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। ठीक है, तो वाटर कहां से रिमूव होगा, एक OH इधर और एक हाइड्रोजन इधर से, यहां से -H2O हो गया, ये दोनों ऐसे करके बाहर निकल गए, ये बॉन्ड आपस में से जुड़ गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O CH3। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, ये हमें क्या मिल गया, ईस्टर मिल गया। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे क्या नाम है, ईस्टरिफिकेशन का, ये हमारा हो गया पहला। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। हम लोग ईस्टर को कैसे नेमिंग करेंगे सर, अल्काइल अल्कानोएट। ईस्टर को हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, अल्काइल अल्कानोएट। अल्कानोएट और अल्काइल में कौन सा पार्ट, अल्काइल पार्ट वो होता है जो ACH3, जैसे जो ऑक्सीजन के साथ जो पार्ट कनेक्टेड है वो होता है अल्काइल पार्ट, और इधर वाला क्या पार्ट होता है, अल्कानोएट। यानी कि यहाँ पर जितना टू है, तो यहाँ पर एक है तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, और अल्कानोएट में इथानोएट। OH, ये जो OH है, ये लास्ट वाला OH है, ये C डबल बॉन्ड O को प्रेजेंट करता है, और अल्का यहाँ पर अल्किन को प्रेजेंट करता है, मिथाइल इथानोएट। इसका नेम आपको आना चाहिए, मैं सिंपल सा यहाँ पर इसका नेम लिख के दिखाया हूँ। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग का, हम लोग क्या नाम है, अब यहाँ पर जैसे नॉर्मल अल्कोहल है ना, अब यहाँ पर हम लोग फिनॉल ले लेंगे। तो फिनॉल लेने से क्या होगा सर, यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है और यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है, फिनॉल है। ठीक है, ये क्या फिनॉल है, 1 2 3 4 5 6, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर रह गया। तो यहाँ से सिंपली H और आप यहाँ से OH को रिमूव करोगे। सिंपल सर, हर रिएक्शन में वाटर को रिमूव करना है और ये ऐसे करके जुड़ गया। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो गया, ये अपना फिनाइल पार्ट कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट है, फिनाइल मिथ इथानोएट। अब हम लोग यहाँ पर एसिड लिए ना, यहाँ पर एसिड का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, यानी कि जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ले लिए, प्लस में क्या HO और यहाँ पर बेंजीन रिंग को ले लिए मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, H और Cl हट जाएगा, -HCl हो जाएगा सिंपल, या वाटर निकल जाएगा, या एसिड का जो भी डेरिवेटिव है वो निकल जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, और वापस से हमें ये कंपाउंड मिल गया। ठीक है, यहाँ पर ये HCl रिलीज हो गया। तो आप तीनों एग्जांपल्स को नोट करिए। सिंपल सर, एसिड दिया हुआ है और अल्कोहल दिया हुआ है,
उससे हम लोग क्या रिमूव करेंगे, वाटर को, और आपको आपका डिजायर्ड कंपाउंड मिल जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। चौथा और पांचवा तो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चौथा में मान लीजिए, चौथा में हम लोग क्या ले लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लिया हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, और यहाँ पर क्या C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कंपाउंड ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या किए, अल्कोहल को ऐड कर लिए। ये क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल, तो सिंपल यहाँ से क्या होगा सर, H और ये एसिड यहाँ से निकल जाएगा, क्या एसिटिक एसिड यहाँ से निकल जाएगा और ये कंपाउंड ऐसे करके जुड़ जाएगा। कंपाउंड कैसे जुड़ जाएगा, यहाँ CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OCH3, वापस से यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एसिटिक एसिड माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा, चलिए आइए आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल O, फिर O यहाँ पर बीच में, ऊपर एक बॉन्ड है, नीचे एक बॉन्ड है, यहाँ नीचे सेम कंपाउंड है। देखिए ये दोनों सेम कंपाउंड है, बीच में O है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये ऑक्सीजन को लेते हुए, इस कंपाउंड को लेते हुए माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड यहाँ से निकल जाएगा और बचा कौन सा कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O CH3 और OCH3, यह कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल गया। सिंपल सा रिएक्शन है सर। पांचवा रिएक्शन क्या है, पांचवा रिएक्शन क्या है, अब हम लोग क्या ले लेंगे, सैलिसैलिक एसिड। सैलिसैलिक एसिड क्या होता है सर, जब OH के साथ C डबल बॉन्ड OH प्रेजेंट है, जब OH के साथ आपका कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है, वो क्या होता है, इसका नाम सैलिसैलिक। मैंने आपको कॉल्ब्स रिएक्शन में सैलिसैलिक एसिड आप कैसे प्रिपेयर करोगे वो भी बताया था, ठीक है। ये क्या है, हमारा सैलिसैलिक एसिड है, इसमें आप क्या दे दिए ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये वाला कंपाउंड दे दिए, यानी कि इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख देंगे सर, इसको डायरेक्ट मैं आपको लिख देता हूँ। इसमें आप किस फॉर्म में लिख दोगे, इसमें भी ना H+ दोगे आप, सब में H+ देना है। यही एसिटिक एनहाइड्राइड दे दिया आप, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से निकल जाएगा, ये H होते हुए वापस से CH3 यहाँ से OH करके ये निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से OH करके निकल जाएगा और हमें यहाँ पर बचा हुआ कंपाउंड क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग तो एज इट इज है। कार्बोनिक एसिड को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं एसिड को, और यहाँ पर O बचा एक, और O के साथ कौन कनेक्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है, एस्प्रिन। एस्प्रिन भैया एक टैबलेट है जो कि हमारा क्या नाम है, टैबलेट है, उसमें ये कंपाउंड रहता है। एस्प्रिन से सर दर्द की दवाई है, जब आपकी सर दर्द होता है, उससे परेशान जब आप हो जाते हो तब आप एस्प्रिन खाने पड़ता है आपको। तो ये सिंपल से कैसे होगा सर, यहाँ पर आप क्या ले लिए, सैलिसैलिक एसिड, और यहाँ पर क्या ले लिए, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। H+ के प्रेजेंस में सिंपल एसिटिक एसिड निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पर भी H है, पर यहाँ वाला H के साथ आपको नहीं निकालना है, आपको कौन से H के साथ निकालना है, ऊपर वाले OH के साथ, सिंपल OH के साथ, ठीक है। H के साथ आप निकाले और यहाँ से ऐसे ये करके CH3 C डबल बॉन्ड OH निकल गया और बचा हुआ ये कंपाउंड O के साथ आकर यहाँ पर लग गया, एस्प्रिन ये कंपाउंड बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर से बोर्ड्स में आएगा, ये दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड्स में आएगा। क्या बोलेगा, प्रिपेयर एस्प्रिन फ्रॉम सैलिसैलिक एसिड, तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड लोगे और वहां से ऐसे करके इसको रिमूव करवा दोगे। तो होप करता हूं आपको ये एस्टेरिफिकेशन समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा एस्टेरिफिकेशन खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे ईथर को, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो अभी हम लोग ईथर को कैसे पहचानें, कहाँ गया हमारा मार्कर। ईथर सबसे पहला होता क्या, अगर आपके सामने ईथर पड़ा रहेगा तो आप उसको कैसे पहचानोगे, उसके कंपाउंड से। ईथर कंपाउंड कैसा रहता है ना, मान लीजिए ऐसे CH3 CH2, बीच में ऑक्सीजन, और ये क्या CH2 और CH3, ये क्या ईथर का स्ट्रक्चर। और ईस्टर का स्ट्रक्चर क्या रहता है, ईस्टर का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, मान लीजिए CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ OCH3 है, तो ये क्या ईस्टर है। ईस्टर में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहता है और ईथर में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। ये क्या ईथर ईस्टर, इसका नाम क्या ऐसे करते हो आप, ये पार्ट है और ये पार्ट है, ठीक है, ये दो सेम पार्ट हो गया, तो इसका नाम क्या होता है, एल्कोक्सी अल्केन। और यहाँ पर एल्कोक्सी किसके, एल्कोक्सी के साथ, या एल क्या होता है, जो छोटा पार्ट होता है, तो दोनों सेम पार्ट है। आपको एग्जांपल देंगे। और ईस्टर का नेमिंग कैसे होता है, अल्काइल अल्कानोएट। हम लोग ज्यादा फोकस अभी ईथर में करेंगे, ठीक है। एल्कोक्सी अल्केन, एल्कोक्सी अल्केन यानी कि जैसे मान लीजिए इसका नेमिंग क्या है, यहाँ पर भी इथेन है, यहाँ पर भी इथेन है, तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। पर यहीं पर मान लीजिए कैसे रहता है, CH3 CH2
CH2 CH2O और यहाँ पर CH3। तो छोटा पार्ट कौन सा है यहाँ पर, CH3 है कि ये पार्ट है, तो CH3 है, तो CH3 का क्या नाम है, मिथ। मिथ के साथ कौन लग जाएगा, ऑक्सी, और यहाँ पर ब्यूटेन, मिथॉक्सी ब्यूटेन। तो यहाँ पर लिख लीजिए ऑक्सी स्मॉल पार्ट के साथ। भाई मैंने इसमें देखा है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तभी मैं इसको स्पेशली हाईलाइट करके आपको बता दे रहा हूँ कि ऑक्सी स्मॉल पार्ट के साथ लगेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ईथर को हम लोग कैसे। हाँ सर जी, तो अभी आप क्या करोगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, आप ईथर को कैसे प्रिपेयर करोगे। उससे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि आपने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, अल्कोहल, सेम अल्कोहल को ले लिया। ठीक है, इसी अल्कोहल से हम आपको दिखाते हैं। इसे यहाँ पर क्या है, हम लोग ने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया। ठीक है, अल्कोहल को यहाँ पर हम लोग दो केस करेंगे। क्या केस करेंगे, पहला इसको पास कराएंगे स्मॉल टेम्परेचर से 413 केल्विन, ये बहुत बड़ा टेम्परेचर है, और इसको हम लोग पास कराएंगे 473 केल्विन से। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में। जब भी हम लोग क्या नाम है, CH3 CH2 अल्कोहल को जब भी हम लोग हाई टेम्परेचर से पास कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इथिन मिल जाएगा। और जब भी हम लोग 473 केल्विन से कम में करवाएंगे, ये आपका 473 केल्विन से कम में कराएंगे, 413 केल्विन में कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। ऐसा सर क्यों होता है, क्योंकि देखिए सर यहाँ पर क्या आपका अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल में हाई टेम्परेचर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इथिन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इथिन। और जब आप हाई टेम्परेचर मतलब 473 से कम देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ईथर। इसका रीजन क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। बस यहाँ पर आप मेनली जान लीजिए कि जो आप हाई टेम्परेचर दोगे ना तो वहां पर वाटर का निकलना इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू 413 केल्विन में, तभी हमें ईथर बनता है। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि इथिन कैसे बनता है और ईथर कैसे बनता है। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग ईथर कैसे बनता है। ठीक है, ईथर कैसे बनेगा, ये CH3 CH2OH है, किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, H प्लस के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, वो अटैक कर देगा H प्लस पे, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2OH2 प्लस। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक ही कंपाउंड किसका लिए, CH3 CH2OH का, बहुत सारा कंपाउंड है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, यहीं पर वापस से CH3 CH2OH अपने घर का आदमी इस वाले पे अटैक कर देगा और ये वाटर लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर लोन पेयर है, ये आया इस वाले कार्बन पे अटैक किया और ये लोन पेयर लीव करेगा। क्यों, क्योंकि ये भैया न्यूक्लियोफाइल है, इधर अटैक किया, ये लीव कर गया, ये कम टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में लीव कर दिया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन गया, यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 और ये O है, ऊपर H हो गया और इसके ऊपर क्या आ गया प्लस, और ये CH2 और CH2 और यहाँ पर नीचे CH3, ये इधर बगल में रहेगा। ठीक है, अब विधि का विधान है केमिस्ट्री में, जो आप रिएक्शन में दोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो आपने इसमें क्या दिया था, H प्लस, तो यहाँ से अगर हम लोग H प्लस रिमूव कर देंगे, ये जब हम लोग H प्लस रिमूव कर देंगे तो ये बॉन्ड किधर ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस साइन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, CH3 CH2, यहाँ O, यहाँ CH2 और CH3, तो ये क्या मिल गया हमें, ईथर मिल गया। ये क्या हो गया यहाँ पर -H+। अब -H+ क्यों करेंगे सर, क्योंकि हमने क्या दिया था, H+ दिया था रिएक्शन में, तभी -H+ कर दिया। यहाँ पर हुआ क्या है सर, ईथर में आपने क्या ले लिया, पहले मिथानॉल। ऐसा तो नहीं आपने एक कंपाउंड मिथानॉल कर लिया, बहुत सारे कंपाउंड रहेंगे। तो मिथानॉल को जब आप H+ देखेगा, ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, तो CH3 CH2 और यहाँ पर वाटर बन गया। अब वाटर क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, पर टेम्परेचर कम होने के कारण वाटर इजीली लीव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर CH3 CH2OH का दूसरा पार्टिकल आएगा, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, वो आके CH2 पे अटैक करेगा और यहाँ पर ऐसे करके बॉन्ड बना लेगा। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ है, तो उसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव साइन। अब -H+ करेंगे तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन को मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, और हमें क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। होप करता हूँ आपको ईथर का प्रिपरेशन समझ में आया होगा। अब हम आपको दिखाएंगे किसका, अल्कीन का, इथिन का प्रिपरेशन। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सर, एकदम 1 सेकंड का इसका भी क्या है, हमारा प्रिपरेशन है। ठीक है, इथिन का प्रिपरेशन में क्या होता है सर, इथिन का प्रिपरेशन में हमने वापस से CH3
CH2OH ले लिया, ठीक है। इथिन में हाई टेम्परेचर है, H+ है, तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया। तो यहाँ पर ही पहला स्टेप में क्या बनता है, वाटर ही बनेगा, ठीक है, OH2+ ही बनेगा। पर यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण OH2 लीव अपने आप कर जाएगा, OH2 क्या अपने आप लीव कर जाएगा। क्यों, या इसका रीजन लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होने के कारण OH2 अपने से लीव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ पर H हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 को, और यहाँ CH2 के ऊपर प्लस आ गया। अब कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, और ये कार्बन क्या उसका भाई, तो बोला कि भाई हम लोग दोनों क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, हम लोग और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कैसे बनाएंगे, H+ जो रिएक्शन दिए थे उसको माइनस कर लेते हैं और ये बॉन्ड को इधर ट्रांसफर कर देते तो स्टेबल हो जा, ठीक है, हो गया -H+। तो यहाँ पर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हमारा हो गया, इथीन। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको समझ में आ गया। आपको मेनली ध्यान रखना है ईथर का। इथिन में क्या होता है, इथिन में क्या होता है, CH3 CH2 और OH लिए, H+ पे अटैक किया, वाटर अपने आप लीव कर गया बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। यहाँ पर ऐसे हुआ, ये ऐसे बन गया। तो इसी के साथ हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर और इथिन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग अलग अलग टाइप के इसको रिएक्शन देखेंगे, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियम का स्पेलिंग क्या था, WILLIAM, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस यानी कि ऐसा सिंथेसिस जो विलियम चाचा ने दिया था। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा सिंथेसिस जो विलियम चाचा ने दिया था। हाँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड, विद अल्काइल हैलाइड कर देंगे। यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ करा देंगे, यही होगा विलियमसन सिंथेसिस। बट यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स है। पहला चीज, सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि सोडियम रहेगा और एल्कोक्साइड, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एल्कोक्साइड में मान लीजिए CH3 है और O पे माइनस है और Na पे प्लस है, इसको बोला जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। यानी कि सोडियम यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 है, CH2 है, O पे माइनस और Na पे प्लस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, दो ठो है तो इथॉक्साइड। यानी कि जब हम लोग सोडियम मेथॉक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, अल्काइल हैलाइड, तो उसको क्या बोला जाता है, विलियमसन सिंथेसिस। अब यहाँ पर सर दो तीन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि इन केस ऑफ 1 डिग्री halide, there will be in case of 1 degree halide, there will be formation of ether। 1 डिग्री हैलाइड में तो फॉर्मेशन किसका होगा, ईथर का होगा। पर कहाँ है, 2 डिग्री के केस में, इन केस ऑफ 2 डिग्री there will be competition between substitution and elimination। 2 डिग्री केस में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन होगा, यानी कि अल्काइल हैलाइड जब 2 डिग्री रहेगा तो उसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का रेस होगा। और 3 डिग्री में क्या होगा, इन केस ऑफ 3 डिग्री there will be एलिमिनेशन। ईथर नहीं फॉर्म होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ लेस टाइम। अरे भैया नकचड़ा सा शकल बना के मेरे को मत देखिए, हम अपने तीनों केस को प्रूव करेंगे। पहला केस क्या, इन केस ऑफ 1 डिग्री हैलाइड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ईथर, इन केस ऑफ 2 डिग्री देयर विल बी कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, इन केस ऑफ 3 डिग्री देयर विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ लेस टाइम। अब हम आपको तीनों पॉइंट को अपना डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो भाई हम लोग पहला वाला, आपको पहला केस 1 डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। केस 1 डिस्कस करते हैं। तो CH3 एल्कानोइड ले लिया हम लोग, एल्काइल मतलब सोडियम एल्कोक्साइड ले लिए, तो यहाँ पर क्या ले लिए, सोडियम मेथॉक्साइड ले लिए।
इसको किसके साथ रिएक्ट करा दिए, मान लीजिए CH3 CH2Cl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट, तो क्लोरीन यहाँ पर क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, हमारे पास CH3 है, ठीक है, इसके साथ O आया और यहाँ पर CH2 CH3। आपको पता ही है जब नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कोई साइन नहीं आता, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, यहाँ हमारे पास क्या मिल गया, मिथाइल इथेन, मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी क्यों, ऑक्सीजन के साथ लेस पार्ट कौन है, मिथॉक्सी इथेन हमें क्या मिल गया, हमारा प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा सर, हमने क्या ले लिया, सोडियम क्यों, Na+ है, सोडियम मिथॉक्साइड ले लिया, उसको किसके साथ रिएक्ट करा दिया, किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, CH3 CH2Cl के साथ, O माइनस है वो CH2 पे अटैक किया, Cl लीव किया, और यहाँ पर हमें देखिए CH3O तो आ ही रहा था, CH3O है, और ये CH2 यहाँ लग गया और CH3, ऐसे करके हमारे क्या मिला, इथेन, और इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन। इसके साथ हमारा केस 1 डिस्कस हो गया, ठीक है। अब आपको दिखाएंगे केस 2 का, हमें इतना जरूरत नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आप दिखाएंगे केस 3 का, आप जो जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो केस 3 पे जाने पे से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रिपेयर क्या करना है हमें, इथॉक्सी प्रोपेन, प्रिपेयर क्या करना है, इथॉक्सी प्रोपेन फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या प्रिपेयर करना है, पहले प्रोडक्ट को लिख लीजिए, यानी कि प्रोपेन यानी कि CH3 CH2 और इथॉक्सी यानी कि O CH2 CH3, ये आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अब ये प्रिपेयर करने के लिए आप देखे थे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव पार्ट वाला क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसा कंपाउंड लेंगे कि आपको इथॉक्सी प्रोपेन मिल जाए और आपका क्या नाम है, अल्काइल हैलाइड भी आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप पहले क्या ले लीजिए, मिथित सोडियम इथॉक्साइड ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, सोडियम इथॉक्साइड ले लीजिए, क्या लीजिए, सोडियम इथॉक्साइड। तो CH3 CH2 O पे माइनस और Na पे प्लस, ये क्या ले लिए, सोडियम इथॉक्साइड ले लिए, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट हो तो आप ऐसे सोचिए। फिर क्या है, आपको ऐसा लेना है कि आपको प्रोपेन मिल जाए। प्रोपेन कैसे मिलेगा, आप ले लीजिए प्रोपाइल क्लोराइड, तो CH2CH2Cl, यहाँ पर आप क्या लीजिए, प्रोपाइल क्लोराइड। नेगेटिव वाला किस पे अटैक किया, इस वाले कार्बन पे, क्लोरीन लीव कर दिया। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2O, CH3 CH2O, और इसके साथ कौन कनेक्ट हो जाएगा, CH2 CH2CH3। तो ये हमें क्या मिल गया सर, यही प्रोडक्ट मिल गया, इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब भैया इधर इथॉक्सी है, इधर राइट में इथॉक्सी, तो ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये हमें ऐसे करेंगे, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं ना, आप कंपाउंड को कैसे देख रहे हो। सिंपल आपको क्या बनाना है, इथॉक्सी प्रोपेन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ एक तरफ दो ठो, ऑक्सीजन के साथ एक तरफ दो ठो कार्बन रहेगा और ऑक्सीजन के साथ एक तरफ तीन ठो रहेगा। तो तीन ठो में हम लोग क्या ले लेते हैं, अल्काइल पार्ट को ले लेते हैं, और इधर में हम लोग क्या ले लेते हैं, इथेन, क्योंकि जो अटैकिंग वाला जितना ज्यादा छोटा रहेगा वो इजिली अटैक कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, ऐसे करके अटैक करा है, कैसे हुआ समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे अपना तीसरा केस। हाँ सर, तो यहाँ पर अब क्या है कि 3 डिग्री में क्यों नहीं होता, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपने क्या ले लिया, सोडियम मेथॉक्साइड ले लिया, उसको 3 डिग्री वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा है, तो CH3, यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर क्या है CH2, और ऐसे हाइड्रोजन को लिख लेते हैं, और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है। वापस से जो O माइनस वाला है, CH3O माइनस वाला, वो आके अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और क्लोरीन लीव करेगा। तो जब सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इस वाले पे अटैक करने आता है उस समय क्या होता है, यहाँ पर क्लोरीन, तो जब ये CH3O पे माइनस वाला आएगा ना इस पे अटैक करने के लिए, तो यहाँ पर ये वाला आके डायरेक्ट इस वाले कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। जब ये अटैकिंग वाला यहाँ पर अटैक करने आएगा तो CH3 ग्रुप इतना बल्कि है कि इजिली इस बीच वाले कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये जो O माइनस वाला है इसको बस यहाँ से H को लेके संतुष्ट होना पड़ेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ना ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये H+ ले जाएगा और ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ये क्लोरीन लीव कर जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इथीन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें इथीन मिल जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अटैकिंग को वाला कौन है, CH3O- Na+, ठीक है। और यहाँ पर किसको अटैक करना है, ये वाला अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है।
तो जब ये अटैक करने के लिए आएगा तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को लेके कॉम्प्रोमाइज कर लेगा और ये वाला ऐसे क्लोरीन लीव करेगा और यहाँ इथीन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू स्टेरिक hindrance the nucleophile has to adjust with H, बस has to adjust with H और यहाँ पर क्लोरीन लिख के और एथिन इसलिए प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब आप इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब इसको नोट कर लीजिए, ये था रीजन हमारे थर्ड वाले पार्ट का, नोट कर लीजिए सर इसको, सिंथेसिस। ठीक है, तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, टेट्राब्यूटाइल इथर ईथर, टेट्राब्यूटाइल इथाइल ईथर, टेट्राब्यूटाइल इथर का स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर भी क्या है CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर CH2 और CH3। ठीक है, आपको क्या बनाना है, ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। अब आप ये प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, आप बोलोगे सर लास्ट वाले स्लाइड में तो आपने बताया कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये वाला तो डबल बॉन्ड होता है और ये तो हो ही नहीं पाता, क्या होता है। जैसे देखिए आपने क्या ले लिया, यहाँ पर CH2 CH3 ले लिया और यहाँ पर O पे माइनस और Na प्लस जो है और प्लस क्या है यहाँ पर CH3 C CH2H और यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर क्या होता था CH3 CH2 और O पे माइनस वाला आता था, इस वाले हाइड्रोजन को लेके जाता था और ये इधर ट्रांसफर होके ये क्या बन जाता था, इथिन बन जाता था यहाँ पर। तो सर आपने तो लास्ट वाले स्लाइड में ये बताया, तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पर हम लोग इस वाले कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर करें, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे आइए चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक स्मार्टनेस दिखाएंगे। यहाँ पर हम लोग ना जो अल्काइल पार्ट है उसमें ना छोटा वाला पार्ट को कंसीडर करेंगे। अरे रोकिए, आपको समझा रहे हैं, अल्काइल पार्ट को छोटा वाला पार्ट में। तो एक काम करते हैं ना, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बना लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को अगर हम लोग ऐसे ले लिए CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और O पे माइनस और Na पे प्लस, अगर ये पार्ट को हम लोग ये पार्ट ले लिए, इस पार्ट को क्या ले लिए, एल्कोक्साइड वाला पार्ट ले लिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग ले लिए CH3 CH2 Cl, तो वापस से नेगेटिव वाला इधर। अरे भैया स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये पार्ट इधर अटैक नहीं कर पा रहा था, पर यहाँ पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं, ये साथ में लेते हुए चल रहा है। तो यहाँ पर O पे माइनस और Na वाला अटैक करेगा, NaCl यहाँ पर लीव कर जाएगा और यहाँ पर कांग्रेचुलेशन गाइस, हमें हमारा कंपाउंड मिल जाएगा OCH2 CH3। यानी कि क्या नाम है, अगर घी उंगली से अगर कुछ ऐसा था ना, उंगली से कुछ ना निकले तो पूरी डब्बा को ही पलटी कर दो। यहाँ पर वही हुआ कि हम लोग पहले बड़ा पार्ट में Cl ले रहे थे और छोटा पार्ट में ये ले रहे थे, पर यहाँ पर हम अपने दाव को उल्टा खेल दिए, बड़ा पार्ट के साथ O माइनस और Na प्लस लेके यहाँ पर ऐसे करके इसका फॉर्मेशन कर दिया। माइनस वाला इस पे अटैक किया, ये क्लोरीन क्या हो गया, लीव कर गया और यहाँ पर हमें ये कंपाउंड मिल गया। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम लोग कैसे उल्टा पासा खेलेंगे। अब तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ सर जी, तो यहाँ पर हम लोग ने दो क्वेश्चन ले लिए। पहला क्वेश्चन क्या, प्रिपेयर 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस। ऑब्वियसली सर विलियमसन, ये भैया विलियमसन ना क्या नाम है इसका, जान प्राण शान है इथर का, तभी ना बोर्ड्स का जितना भी क्वेश्चन है सब मैं आपको यहीं पर करवा दे रहा हूँ। और राइट द प्रोडक्ट व्हेन सोडियम मेथॉक्साइड रिएक्ट विद थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो चलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या आपको बनाना है, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, यानी कि यहाँ पर इसका आप स्ट्रक्चर बना लीजिए 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा सर, ठीक है, तो यहाँ पर ले लीजिए आप ऐसा, यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 या CH3 2-मिथॉक्सी, यानी कि सेकंड पोजीशन में क्या रहेगा CH3 और यहाँ पर क्या रहेगा मिथाइल। वाह क्या स्ट्रक्चर बना, यानी कि थर्ड ब्यूटाइल और यहाँ मिथॉक्साइड ही है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना। तो 1 2 3 ये हो गया प्रोपेन का, और यहाँ पर सेकंड पोजीशन में क्या है, मिथाइल है, और सेकंड पोजीशन में ये है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचोगे भैया, यहाँ पर ये पार्ट तो यहाँ पर आप ऐसा कर लोगे, जैसे आपने क्या ले लिया CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर आपने सिंपल सा ले लिया O माइनस पे Na प्लस ले लिया, और यहाँ पर आपने किस साथ रिएक्ट करा दिया CH3 CH2 Cl के साथ। अरे सर ये तो वापस से वही सा क्वेश्चन है, CH3 Cl के साथ, Cl लीव कर गया और यहाँ पर हमें मिल गया। यानी कि ये क्वेश्चन को इस तरीका से पूछा जा सकता है, मैं आपको इस क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ। ठीक है,
दूसरा क्या है, राइट द प्रोडक्ट में सोडियम मेथॉक्साइड यानी कि CH3O पे माइनस और Na पे प्लस रिएक्ट विथ थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। अरे सर क्या आप एक ही बार बार एक ही क्वेश्चन को करवा रहे हो? अरे भैया नहीं करवाना चाहता हूँ, पर बोर्ड में इसी टाइप का आपको दिया रहता है। तो माइनस वाला आके इस वाले हाइड्रोजन चाचा को ले जाएगा, इधर ट्रांसफर होके आपको इथीन बना देगा। तो इसी के साथ हमारा ये दोनों क्वेश्चन का डिस्कशन भी खत्म हुआ। अब हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स को देखेंगे और इस लेक्चर को एंड करेंगे। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, पहला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सर क्या है, अल्कोहल का ज्यादा है एज कंपेयर टू ईथर। ईथर कम है और अल्कोहल का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है और क्यों कम है? अल्कोहल का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या CH3OH और यहाँ पर भी क्या है CH3 और OH। अल्कोहल के केस में क्या रहता है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है, जब हाइड्रोजन कनेक्टेड है ऑक्सीजन या फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ और बॉन्ड भी उसके साथ बनाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर किसके साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर बॉन्ड भी हाइड्रोजन किसके साथ बनाया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ऑक्सीजन और कनेक्टेड के साथ ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। और ईथर केस में देखिए, ईथर केस में क्या होता है, डायपोल इंटरेक्शन रहता है। CH3OCH3 और यहाँ पर CH3OCH3। यहाँ पर अलग अलग पोल कनेक्टेड है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये ऐसे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ तो कनेक्टेड नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग पोल्स के बीच में इंटरेक्शन। ये क्या है, नेगेटिव पोल, ये क्या पार्शियली पॉजिटिव पोल, ये क्या नेगेटिव पोल और ये क्या पार्शियली पॉजिटिव पोल। तो इसके बीच में क्या डायपोल डायपोल। तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डायपोल इंटरेक्शन, तो ही बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अल्कोहल का ज्यादा है एज कंपेयर टू ईथर। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि एज वी नो दैट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग is stronger than dipole, so to break alcohol is much difficult than ether। भैया ईथर को ब्रेक करना इजी एज कंपेयर टू अल्कोहल, तभी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है ज्यादा। पर सॉल्युबिलिटी यहाँ पर सर अभी आपको एक थोड़ा सा हल्का कंफ्यूजन होगा, वो हम आपको क्लियर कर देंगे। सॉल्युबिलिटी में ईथर आर सॉल्युबल इन वाटर। ईथर क्या है, सॉल्युबल है किसमें, वाटर में। क्यों, क्योंकि इसमें अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आप बोलोगे सर ये क्या मामा है, क्या बात करता है, एक में बोलता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, एक में बोलता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होगा, यहाँ पर वाटर का जो पार्टिकल एक है और यहाँ पर ईथर का एक पार्टिकल है। यहाँ पर वाटर का पार्टिकल का जो हाइड्रोजन वो किस साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ। वापस से हमने क्या ले लिया, एक वाटर का पार्टिकल ले लिया और एक क्या ले लिया, ईथर ले लिया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है और वो बॉन्ड भी उसके साथ बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किस साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ, और बॉन्ड किससे बनेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या बना दिया ये, एज बॉन्डिंग। तो सर आप बोलो, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ड्यू टू एच बॉन्डिंग ईथर आर सॉल्यूबल इन वाटर। और एक यहाँ पर और भी चीज है कि व्हेन वी विल इंक्रीज नॉन पोलर पार्ट, यानी कि CH3OCH3 का और दो CH3 ऐड कर दिया, यानी कि इथॉक्सी इथेन बना दिए, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल, हम लोग यहाँ पर अल्कोहल क्यों लिए सर, आपको अगर जीवन में बढ़ना है तो आपको पॉजिटिव कंपटीशन लेना ही पड़ेगा। आपको पता रहना चाहिए ना कि कंपेटिटर्स कहाँ है। तो जब हम लोग अल्कोहल और ईथर को लिए, तो अल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ईथर में डायपोल मोमेंट है। और यहाँ पर ईथर के आपस में बॉइलिंग पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में। अब एक कंपाउंड है, ठीक है, वो प्योर ईथर कब है, जब उसके अंदर उसके टाइप के कंपाउंड है। अगर उसमें वाटर भी ऐड कर दिए, वो भी ऐड कर दिए, ये भी ऐड कर दिए, क्या नाम है आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐड कर दिया, कीटोन भी ऐड कर दिया, एल्डिहाइड, तो उसे वो प्योर ईथर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कैसे बताएंगे। तो आपको जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट पता करना है, आपको उसको प्योर फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो आपने क्या ले लिया, ईथर। तो ईथर में क्या, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन,
तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मच स्ट्रॉन्गर रहता है डायपोल से, तो इसलिए ईथर का हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। अब दूसरा सोल्युबिलिटी, आप अब ईथर को किस में सोल्यूबल करोगे? ईथर में तो नहीं करोगे, वाटर में करोगे, वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट अपने पास। तो वाटर के केस में क्या होता है, वाटर का एक हाइड्रोजन और ईथर दोनों अलग अलग कंपाउंड मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तभी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण सॉल्युबल रहता है वाटर में, ठीक है। और यहाँ पर अगर नॉन पोलर पार्ट को आप इंक्रीज करोगे तो क्या नाम है इसका, डिक्रीज होगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि होगा क्या नाम है, जो कि होगा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा किसका, ईथर्स का। वापस से सिंपल से आपको बता देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और ईथर का होगा, और सॉल्युबिलिटी क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे सेम पार्टिकल के बीच में, सेम पार्टिकल यानी कि जैसे आपको ए का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो ए ही का पार्टिकल रहेंगे तभी आप उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे ना, बी और सी का अलग अलग कैसे निकालोगे। और सॉल्युबिलिटी यानी कि ईथर और सॉल्युबल, क्योंकि उसमें अलग अलग आप उसको वाटर के साथ कर रहे हो। तो इस लेक्चर में गाइस हमारा इतना ही रहेगा। मैंने आपको ईथर को कैसे पहचानते हैं और ईथर को आप कैसे प्रिपेयर करोगे वो बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा क्या नाम है, कल का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर और पीवाईक्यू ऑफ ईथर्स के साथ, और हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो कोई भी डाउट है तो आप जरूर से कमेंट करिए, चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।